बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। लेक्चर 8 है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ़ेल माजी मुकम्मल जारी। पहले हमने प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ा, अब हम पास्ट का पढ़ेंगे। देखो, इसकी तारीफ़ है जो काम कुछ देर के लिए हुआ हो और मुसलसल माजी में जारी रहा हो, यानी कि कोई काम आपने किया हो माजी में और वो जारी भी रहा हो, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहलाता है। दोबारा देख लें, जो काम कुछ देर के लिए हुआ हो और मुसलसल माजी में जारी रहा हो, फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहलाता है। मसलन 1 घंटे से बारिश होती रही थी। अब देखो, माजी है और होती रही थी। वो सुबह से पढ़ रहे थे, मैंने उनको देखा था, वो सुबह से पढ़ रहे थे। अब ये फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के ज़िम्मे में आएगा। सबसे बड़ी जो इसकी पहचान होती है, पहचान देख लेते हैं पहले। उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह वगैरह आता है। जैसे होती रही थी, पढ़ते रहे थे। सबसे बड़ी पहचान इसकी है कि जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस बेशक वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें टाइम का तयन होगा, टाइम का जिक्र होगा। आगे बात समझ। बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसे लिख लेते हैं, ये फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक हो गया। आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम सिंस फॉर के साथ आएगा। पहले सिंस फॉर लगेगा, फिर टाइम लगेगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, इससे पहले सिंस फॉर का यूज़ होगा। ये तो था इसका ओवरव्यू। अब देखते हैं भाई आगे सिंस किसके लिए यूज़ होना है, फॉर किसके लिए यूज़ होना है। अब यहाँ पे देखें, हेल्पिंग वर्ब तो हमने बात की थी ना, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसके लिए बस एक ही है, वो है हैड बीन का। हैड बीन का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब में, बस हैड बीन सबके लिए यूज़ होगा। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, हैड बीन यूज़ होगा। टाइम किसके लिए सिंस है, किसके लिए फॉर है। अगर तो मुकर्ररा वक्त है तो सिंस यूज़ होगा, अगर मुकर्ररा मुद्दत है तो फॉर यूज़ होगा। चले हम देखते हैं अपने इसकी चारों टाइप, सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी। सिंपल है कि 10 दिन से बारिश होती रही थी, वो सुबह से पतंग उड़ा रहे थे या उड़ाते रहे थे, एक ही बात है। वो बचपन से मेरे साथ खेलता रहा था या खेल रहा था बचपन से, तो एक ही बात है। अब देखते हैं, 10 दिन से बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 10 डेज। अब देखें ना, ये जो है मुकर्रर मुद्दत है 10 दिन, फॉर लग गया, फॉर 10 डेज। वो सुबह से पतंग उड़ा रहे थे। दे हैड बीन फ्लाइंग, अच्छा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आ गया। दे हैड बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। वो बचपन से मेरे साथ खेलता रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग विद मी सिंस चाइल्डहुड। अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। अब 10 दिन से बारिश होती रही थी, 10 दिन से बारिश नहीं होती रही थी। सिंपल है, हैड बीन के दरमियान में अगर नॉट का यूज़ लगा दें तो आपके पास फिक्रा जो है नेगेटिव बन जाएगा। जैसे 10 दिन से बारिश नहीं होती रही थी, इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 10 डेज। वो सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे थे। दे हैड नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। वो बचपन से मेरे साथ नहीं खेलता रहा था। ही हैड नॉट बीन, हैड बीन के दरमियान में नॉट लगा दिया। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग विद मी सिंस चाइल्डहुड। इसी तरह से इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव भी आसान है, आपने जस्ट हैड को उठा के सब्जेक्ट के स्टार्ट में लिख दें और सब्जेक्ट के बाद बीन आ जाएगा, बाकी फिक्रा वही रहेगा। क्या 10 दिन से बारिश होती रही थी। हैड इट बीन रेनिंग, देखें हैड इट बीन, हैड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बीन आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, सिंस फॉर का यूज़ हुआ और टाइम आ गया। हैड इट बीन रेनिंग फॉर 10 डेज, क्या वो सुबह से पतंग उड़ाते रहे थे। हैड दे बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, क्या वो बचपन से मेरे साथ नहीं खेलता रहा था। हैड
हैड ही बीन प्लेइंग विद मी सिंस चाइल्डहुड। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या 10 दिन से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 10 days। हैड इट, अच्छा अब जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करेंगे बाकी से तरतीब सेम रहेगी, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगेगा। क्या 10 दिन से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 10 days। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट के बाद बीन आया। हैड इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 10 days। क्या वो बचपन से मेरे साथ नहीं खेलता रहा था? हैड ही नॉट बीन प्लेइंग विद मी सिंस चाइल्डहुड। क्या वो सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे थे? हैड दे नॉट बीन प्लेइंग फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग। दोबारा ओवरव्यू देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा हमने पास्ट का, फेल माज़ी मुकम्मल जारी तारीफ़ इसकी ये है कोई काम जो कुछ देर के लिए हुआ हो और मुसलसल जारी भी रहा हो माजी में फेल माज़ी मुकम्मल जारी कहलाता है। मसलन 1 घंटे से बारिश होती रही थी, वो सुबह से पढ़ते रहे थे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम का जिक्र होगा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अगर माजी में था तो पास्ट होगा, अगर हाल में है तो प्रेजेंट होगा। बनाने का इसका तरीका यही है कि सब्जेक्ट होगा, इसका साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की 4th फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। सिंस फॉर के साथ हमने टाइम का यूज़ करना है। देख लेते हैं सिंस किसके लिए यूज़ होगा, फॉर किसके लिए यूज़ होगा। अच्छा सिंस यूज़ होगा मुकर्ररा वक्त के लिए, फॉर यूज़ होगा मुकर्ररा मुद्दत के लिए, और हेल्पिंग वर्ब इसका सिर्फ एक ही है और उसको कहते हैं हैड बीन। हैड बीन सबके साथ यूज़ होगा। हमने सिंपल सेंटेंस देखे, नेगेटिव देखे, इंट्रोगेटिव देखे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखे, सेम थे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये हमारा आज का टेंस था। अल्लाह हाफिज़।